हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मासारता कोचिंग की क्लासेस में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था एरिया एंड पेरीमीटर का, जो हम उसके रास्ते वाले सवालों तक के पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो आज इस वीडियो में हम रास्ते वाले सवाल करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दूं कि रास्ते वाले हमारे सवाल होते कैसे हैं। तो भाई रास्ते वाले हमारे सवाल होते हैं कि हमारे पास मतलब कि देखिए कि जैसे कि हमारे पास कोई पार्क है, ठीक है ना, और कोई हमसे कहे कि इसके एक बीच से एक रास्ता मतलब कि ऐसे बनाया गया है यहाँ से, ठीक है ना, और एक रास्ता यहाँ से ऐसे बनाया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है कि जो हमारे पास ये जो रास्ता है मतलब कि ये वाला मतलब इसका क्या क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो हमसे ये वाले सवाल इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सवालों की तरफ, करते हैं स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला सवाल है तो ये हमारे ये है एक बगीचा 70 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो बगीचा 70 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है और इसके चारों ओर एक मतलब कि 3 मीटर का रास्ता बनाया गया है। तो हमसे पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऐसा सवाल हमारा होता है तो सबसे पहले उसके लिए चित्र बना लीजिए कि आपको यदि चित्र से वो क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि इसमें चित्र बनाना, जो कि मैं इसका चित्र आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसका चित्र आपके सामने है और ये आपको मैं इस चित्र को क्लियर कर दूं कि देखिए यहाँ पर जो है ये वाला हमारा जो इसमें कह रहा है ना कि 70 मीटर लंबा और एक इसके चारों ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें जो एक बात इसमें मैं बता दूं, इसमें छोटी सी मिसप्रिंट ये हुई है कि ये जो हमारा 70 है ये अंदर वाला है, ठीक है ना। ये हमारा इसका यहाँ तक का है ये 70, ठीक है ना, ये 70 है और ऐसे ये 40 है, ठीक है ना। तो 40 है क्योंकि वो रास्ता जो है ना उसके उसके मतलब कि चारों ओर बनाया गया है और बाहर की तरफ है। तो हमको ये 40 है। तो और ये 3 मीटर चौड़ा हमारा क्या है, ये हमारा रास्ता है। तो देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए मैं आपको बता दूं क्योंकि हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है रास्ते का, ठीक है ना। तो इसको निकालिए, सवाल को करते हैं। और इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि जो अंदर वाला जो हमारा ये वाला है इसका आप देखिए, जब ये 70 हमारी कहाँ तक है भाई, यहाँ तक दूरी है 70, भाई 70 यहाँ तक दूरी है। जब 3 मीटर का रास्ता इधर भी जुड़ जाएगा, 3 मीटर का रास्ता इधर भी जुड़ जाएगा, तो ये बाहर वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी भाई, बताइए कितनी हो जाएगी। वो हो जाएगी 3 और 3 6, और इसका मतलब ये हो जाएगी 76। समझ में आई ना, 76। अब ऐसे ही इधर देखिए, रास्ता क्योंकि 3 मीटर को इधर को भी चौड़ा हुआ है क्योंकि चारों साइड आप 3 मीटर बनाएंगे तो 3 मीटर इधर भी होगा, 3 मीटर इधर भी होगा। तो ये कितना बढ़ गया भाई, ये बढ़ गया 6, ये भी। तो ये कितना हो गया 46। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे दो आयत हो गए, हमारे पास दो आयत हो गए, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो आप यदि बड़े वाले में से छोटा वाला आप माइनस कर देंगे तो आपका यही बचेगा ना। तो उसी को हम लोग यहाँ निकालना है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले इस बड़े वाले आयत का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वाले आयत का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए उसका, हमें पता होना चाहिए उसका मतलब कि क्षेत्रफल के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इसका हमें पता है कि भी बड़े वाले की एक तो 76 हो गई और एक हमारे पास हो गई 46, ठीक है ना, सॉरी 46। तो 76 और 46 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा, देखिए ये आएगा हमारे पास 3496। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको छोटा वाला जो ये आपके पास है इसका आप निकालिए। तो आ जाएगा 70 × 40, तो मतलब कि कितना हो गया 2800। तो अब आपको क्या करना है, 3496 में से माइनस करना है 2800। तो जब आप इसे माइनस करेंगे किस में से, 3496 में से आप माइनस करेंगे कितना 2800, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 696 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 696 हमारा हो गया। तो 696 आप लिख लीजिए, ठीक है ना, 696 ये हमारा इसका आंसर होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और बेटर समझ में आएगा। देखिए अब के सवाल इसमें हमारा क्या है कि देखिए इसमें 8 मीटर चौड़ा रास्ता एक 45 मीटर लंबे और 35 मीटर चौड़े पार्क के अंदर की तरफ को बनाया गया है। देखिए वो वाला तो बाहर की तरफ बनाया गया था, ये वाला अंदर की तरफ बनाया गया है। इसमें आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। इसका आप चित्र एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें जो हमारा है ये हमारा पास कोई पार्क है, ठीक है ना।
ये जो हमारा पार्क है, इस पार्क में हमारी जो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 45 और 35। और इसके अंदर क्या है कि एक ये मतलब कि अंदर की साइड को इसका रास्ता बनाया गया है। मतलब कि ये जो हमारा है, अब जो हमारा ये हो गया, ये वाला जो है ये आपका ये वो रास्ता है जो बनाया गया है। तो देखिए 8 मीटर चौड़ा है। तो आपको यहाँ से एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये हमारा जो रास्ता ये था, ये 45 मीटर ऐसे था और 35 मीटर ऐसे था। अब 8 मीटर अंदर की साइड को कम हो गया, इधर से भी इधर से भी। तो टोटल कितना कम हो गया अंदर की साइड को? भाई 8 दूनी 16, 45 में से आपने 16 घटाया, कितना आया? 29। और इधर भी आपने, क्योंकि 8 इधर कम होगा 8 इधर कम होगा, क्योंकि अंदर की साइड को अंदर की साइड होने पर घटता है और बाहर की साइड रास्ता बनने पे बढ़ता है। तो देखिए 35 में से आप माइनस कर लीजिए 16, तो 35 में से आप माइनस 16 करेंगे तो आपका आ जाएगा 19। ठीक है, तो हमसे अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है अंदर वाले का, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये हमें पता लग गई कि 29 इसकी लंबाई है और 19 इसकी चौड़ाई है। तो आप 29 और 19 की आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका कितना आ रहा है अभी? 551। ठीक है ना? 551 जो आपका मतलब कि मीटर स्क्वायर जो है वो इस पार्क का क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है ना? जो अंदर बचा रास्ते को हटाकर, क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसका जो चित्र है, सबसे पहले वो आपको इस तरीके से एक पार्क दे रखा है। ठीक है ना? और इसकी 95 हमारी क्या है, इसकी ये हमारी साइड दे रखी है। और इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया जाना है, जिसका आपको हमें क्षेत्रफल बताना है। जो पहला सवाल इसमें क्या था, वो हमने आयत का किया, उसका किया था, सॉरी मतलब कि हाँ आयत का, यहाँ हम करेंगे वर्ग का। ठीक है, तो वही सब कुछ पुराना मेथड, सब कुछ वही पुरानी जवाबदेही हमारी होगी। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, भाई आपको ये 8 मीटर चौड़ा रास्ता दे रखा है, तो इसकी चौड़ाई 8 मीटर है। तो आपकी ये कितनी है? 95 है। तो देखिए 95 जब ये आपकी है तो 8 इधर भी जुड़ेगी 8 इधर भी जुड़ेगी। तो 95 में आप कितना जोड़ लीजिए? 16 और प्लस 95, हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? आपको इसको निकालना है तो हमारे पास ये हो गया 111 हो गया। ठीक है, और 111 हमारी इसकी स्क्वायर की साइड हो गई, क्योंकि इधर भी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड हमारी बराबर होती हैं। तो आप अब आपको पता लग गया होगा। मतलब पहले आपको बड़े वाले का निकालना है, फिर आपको उसमें से छोटे वाले का माइनस कर देना है। तो एक तो 111 गुणा 111, और ठीक है ना? तो ये आपका जो आएगा 111 गुणा 111, वो आपका आ रहा है 12,000। देखिए ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 12,321 आ रहा है। अब आप एक काम करिए, छोटे वाले का निकालिए 95 × 95, क्योंकि भुजा गुणा भुजा हमको निकालनी है। तो आप इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए 9,000, ये हमारा आ रहा है 9,025। ठीक है, 9,025 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस बड़े वाले में से आपको इसको छोटे वाले को हमें क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। तो बड़ा वाला था हमारा 9, ये हमारा कितना आया था भाई बड़ा वाला? बड़ा वाला हमारा आया था, ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ देखिए 12,000 ये हमारा वाला, ये वाला आया था। ठीक है ना? वो हमने गलत टिक कर दिया था। तो 12,000 हमारे पास आया था, 12,321। तो इसमें से हमको क्या माइनस करना है? इसमें हमें करना है 9,000 कितना 25 हमको करना है। तो हमारा जो उत्तर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 6,700। एक मिनट, इसमें कहीं गड़बड़ हो गई है भाई। हाँ, तो इसमें हमारा जो आंसर आ रहा है 3,296 आ रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा उसका है रास्ते का क्षेत्रफल जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए सवाल आपका वही है, ये भी पुराना है बिल्कुल, अभी जो हमने इसमें कराया था, बस यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है एक आयताकार बगीचा है जिसकी माप हमें दे रखी है 34 × 30, और उसको 2 मीटर चौड़े वो रास्ते से घिरा हुआ है। इसका मतलब रास्ता बाहर की तरफ है, और रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। पहले तो क्वेश्चन ये है, फिर उसको समतल करने का 2 रुपये स्क्वायर मीटर से कितना खर्चा आएगा ये भी बताना है। सबसे पहले चित्र आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या हमारा चित्र है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये गार्डन है। ठीक है ना? इस गार्डन के चारों ओर वो एक रास्ते से घिरा हुआ है। ठीक है ना? तो इस रास्ते को, जो बाहर का जो रास्ता है, इसको हमें प्लेन करना, हमको यहाँ देखना है। तो देखिए हमें अंदर बगीचे का, हमें उसका मतलब वो दे रखा है हमको अंदर बगीचे का, सॉरी अंदर बगीचे का हमको दोनों लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो वो 34 गुणा हमारा कितना है 30। ठीक है ना? 34 × 30 जब आप करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, 1,020। ठीक है, 1,000 हमारे पास 20 आ गया। अब ये 1,020 जो है,
ये मीटर स्क्वायर, ये अंदर वाले का क्षेत्रफल है। लेकिन हमको क्या निकालना है, एक बाहर का भी निकालना है। तो देखिए क्योंकि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 2 और 2 4, उसमें भी जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 38। ठीक है, अब 38 हो जाएगा, और फिर गुणा उसमें भी हमारा 30 में भी 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 2 ऐसे भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो गया, मतलब 34। तो जब आप 38 गुणा 34 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है भाई, 1292। ठीक है ना, इतने मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है केवल, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको अब पता होगी कि हमको क्या करना है। तो हमको क्या करना है, माइनस करना है किस में से, अभी जो हमारा आया कितना आया था भाई, 12,000, कितना आया था, 12,092, सॉरी 12,092 से 1,020। ठीक है, 12,092 में से कर लीजिए माइनस। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, 12,092 में से माइनस कर लीजिए 1,020, तो हमारे पास आ गया, ठीक है, कितना, 272। लेकिन 272 ये हमारा पहले का आंसर है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए, और अगला है कि उसमें उसको समतल कराने में कितना खर्चा आया, ये भी बताना है। तो जितना भी क्षेत्रफल होता है उसमें हमेशा ध्यान रखिए, जो इतने रुपए होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो आप 272 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 2 की, तो हमारा उत्तर जो आएगा वो 544 आएगा। ठीक है, तो 544 हमारा इसका आंसर हो गया। यहाँ लिख लीजिए 544 रुपये। ठीक है, ये इसमें इसके लेबलिंग करने में लगे। ओके, ठीक है, और अगला देखिए सवाल। देखिए आइए, ये वाला सवाल हमारा बहुत ही टेक्निकल सवाल है। ठीक है ना, टेक्निकल सवाल है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। क्योंकि हमसे कहा गया एक वर्गाकार मैदान है, 4 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा है, और यदि रास्ते का क्षेत्रफल 320 स्क्वायर मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमको करना है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता तो दे रखा है, लेकिन रास्ते का क्षेत्रफल भी दे रखा है, अंदर का कुछ नहीं दे रखा। तो इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। देखिए सवाल कुछ इस कंडीशन का है कि यहाँ पे हमको इस रास्ते का तो हमको दे रखा है क्षेत्रफल, लेकिन हमें बीच का कुछ नहीं दे रखा है। तो आप एक काम करिए, इसकी साइड को आप एक्स मान लीजिए भाई, क्योंकि स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप से बना दिया, लेकिन स्क्वायर है तो आप इसको एक्स मान लीजिए। तो आपको, और क्योंकि 4 इस साइड भी जुड़ रहा है, 4 इस साइड भी जुड़ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मीटर का रास्ता है, तो हमारे पास इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x+8। तो आपको क्या करना है, जब बड़े वाले आप स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, x+8 का स्क्वायर। ठीक है ना, आप छोटे वाले इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो देखिए जैसे हमने पहले सवाल हम करते हुए, अभी जो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया माइनस करते हैं, तो हमें रास्ते का आ जाता है। तो वही काम हमको करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, -x² कर देना है, और बराबर 320 के रख दीजिए, क्योंकि ये इन दोनों को घटाने के बाद 320 आएगा, जो कि रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, वही काम आप करिए। देखिए यहाँ पे इसको खोल लीजिए, x² + 64 और +2ab मतलब 16x और बराबर 320 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए और -x भी चल रहा है यहाँ, x², तो x² से x² कट जाएगा, क्योंकि माइनस का बाहर है, और हमारे पास 64 + 16x हमारे पास ये बचेगा, बच रहा है 64 प्लस कितना, 16x और बराबर 320। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, आपको करना है इसको 64 को पहले माइनस करिए। तो 64 को आप माइनस कर लीजिए, 320 में से कितना जाएगा, हमारे पास आ गया भाई, देखिए यहाँ से 256। ठीक है ना, अब 256 में यहाँ आप क्या करिए, इस 16x में से 16 का भाग करिए, तो कितने बार आएगा हमारे पास, 16 में भाग करिए इसका, तो हमारा ये आ गया 16 मीटर। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 16 मीटर आ गई। लेकिन हमसे कह रहा है कि रास्ते का हमें मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो अब सवाल हमारा यहाँ से चालू होता है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता लग गई। अब x की वैल्यू जब हमें पता लग गई तो हमें सब कुछ पता लग गया कि भाई हमको बाहर वाला जो मैदान है उसकी एक साइड कितनी है। तो एक साइड कितनी होगी हमारी भाई, एक साइड हमारी होगी 16 और +8 मतलब 24। तो 24 की आप 24 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास 576 मीटर स्क्वायर जो है वो इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। देखिए जो हमारा सवाल है, इस वाले में हमसे कह रहा है कि एक घास का मैदान जिसकी माप 100 × 80 मीटर है,
और इसके बीच दो रास्ते एक दूसरे को कट कर रहे हैं जो 90 अंश पर काटते हैं, और इनकी चौड़ाई जो है 5 मीटर है। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। बहुत अच्छा सवाल होता है और काफी टेक्निकल सवाल होता है, क्योंकि इसमें आपको गड़बड़ आप लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास कोई वो घास का मैदान है जिसके बारे में बात कर रहा है, उसमें एक रास्ता तो हमने इस तरीके से बनाया है और एक रास्ता हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रास्ते हैं इनका हमको क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए हमको ये दे रखा है यहाँ 100, ये 100 है, और ऐसे हमारा ये कितना है 80 है, ठीक है ना। तो आपको एक बात क्लियर मैं आपको कर दूं, जब ये ऐसे 80 है तो इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, 80 हो गई। और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 मीटर रास्ता चौड़ा है और ये भी 5 मीटर हमारा चौड़ा है, ठीक है ना। तो इस वाले रास्ते की लंबाई कितनी होगी, ये 100, क्योंकि जितनी लंबाई बाहर की होगी उतनी ये अंदर इस रास्ते की होगी, और जो इस वाले की होगी वो इस दूसरे वाले की होगी, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर आपको अभी होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अब निकालना कैसे है। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर आप एक काम करना नहीं, क्यों नहीं करा कि मतलब कि इसको आपने मतलब कि पहले बड़े वाले का निकालिए फिर आप इन रास्तों का निकाल के मतलब माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऐसा ये जब होता है जब हमको इनको पूछता है, ठीक है ना। अभी हमको केवल रास्तों का रास्ता पूछा है, मतलब रास्तों का क्षेत्रफल पूछा है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। तो उसको ध्यान में रखने के लिए केवल मैं बहुत आसान चीज मैं बता रहा हूं, आपको बिल्कुल पता लग जाएगी, क्योंकि आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपको पता है, चौड़ाई आपको पता है, तो एक रास्ते का क्षेत्रफल आ गया भाई 100 गुणा 5, कितना हो गया हमारे पास, 500 हो गया, ठीक है ना। 500 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस वाले में देखिए इधर हमारा कितना है 80, और गुणा कितना हो गया 5, तो 8 पंजे कितना हो गया, मतलब कि 40, मतलब 400 हो गया। बट ये हमारा हाँ 100 पंजे 500 हो गया, ये 400 हो गया। अब हमें सीधी सी बात है, आप कहोगे कि भी अब हमको निकालना है, तो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 500 और 400 को आप जोड़ लीजिए, तो यही तो है भाई। 501 का आ गया, 401 का आ गया, आप दोनों को जोड़ लीजिए 900 आ गया। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक मिस्टेक हम लोग मतलब कि हम लोग क्या ये कर चुके हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये यहाँ पर डबल बार काउंट हुआ है, क्योंकि एक बार जब इस वाले का निकाल लेते तब भी हुआ है, और एक बार जब इस वाले का निकाल लेते तब भी हुआ है। तो इसका मतलब एक बार हमें माइनस करना है, कितना, 5 गुणा 5 मतलब 25। जो रास्तों की चौड़ाई होती है उनको माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया है 875, इसका मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है वो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। एक सवाल ये होता है। इससे अगला सवाल देखते हैं। देखिए कभी कभी आपको इस तरीके का हमारे पास भी एक आ जाता है सवाल, और हम लोग इसको मतलब कि निकाल नहीं पाते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए बड़ा ही हमें एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमसे इसका पूछ रहा है छायांकित भाग, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इसका हमसे पूछ रहा है। तो हमको देखिए निकालना कैसे है, ये आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है ना। तो इसको गौर करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से देखिए इसको आप इसको कंप्लीट करिए। इसको हमें दो हिस्सों में इस आकृति को हमें तोड़ लेना है। तो देखिए जब यहाँ तक की लंबाई हमारी 5 है, ये वाली, यहाँ देखिए इधर ये हमारी 5 है, तो जब ये वाली 5 है और 2 ये नीचे तक की है, तो टोटल लंबाई ये कितनी होगी, 7 मीटर होगी। 2 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो इस वाले का हमारा एरिया कितना आ गया, 7 दूनी 14, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेते हैं। अब इस वाले में आ जाइए, 6 मीटर इसकी लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है, 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो 14 प्लस 12 कितनी आ गई हमारे पास, 26 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको करिए। देखिए इस सवाल को भी बड़े इसी आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आप एक काम करिए, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। सबसे पहले इसको यहाँ से इसको आकृति को पूरा कर लीजिए। तो देखिए ये 14 मीटर हमारा कितना है, लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, ये 14 मीटर और 2 मीटर, तो 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया। अब इधर देखिए ये 8 मीटर ऐसे है, 8 मीटर ऐसे है, तो 8 अट्टे कितना हो गया, 64 हो गया। तो हमारे पास आ गया 28, और प्लस हमारे पास कितना, 64, तो कितना आ गया हमारे पास, 92 आ गया। लेकिन अब हमसे कह रहा है केवल छायांकित भाग का पूछ रहा है, पूरे का नहीं। तो आप इसका माइनस कर दीजिए, 6×6 36, आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब आप 96 में से आप माइनस करेंगे 36, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 96 माइनस 36, 60, 96 नहीं 92 है ये, सॉरी 92 है, 92 माइनस 36, 56 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे सवाल थे कुछ जो रास्ते वाले सवाल होते हैं। बाकी इसमें मैंने छठा और सातवां नहीं कराया है, जो हमारा जो ये सेक्शन था
क्योंकि ये बाकी पुराने वालों की तरह है, इसको आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।